की बार बैठी थी, आ जाओ तुम्हारा बटेऊ आ गया, तुम्हारा लागदर आ गया, अब आया है, अब आएगा मजा। और उसके बाद सुदेश यहाँ पकड़ ली इसने दुकान पे, इसके सिर में चोटें मारी, ये टांके हैं, ये देखो, ये देखो। तो भैंस की बात है जी, ये भैंसबाजी हो जाती है, भैंसबाजी जाती है। तो करते हैं ये तो हमको भी कहते हैं भाई तुम इसके साथ रहे, ये वैसे रहते वेले रहते हैं, ये कुछ नहीं, ये लड़ाई दंगा, रोटी वगैरह कहाँ से? यही धंधा कर रखा है, लड़ाई दंगा का, पैसे मिल जाते हैं, बस वैसे एक्ट लगवाते हैं। लड़की पे लगा दो, बस यही लगा दो, परशुराम पे लगा दो, बस सिर्फ ये कभी तो फंसेंगे भाई, इनको टारगेट, इन पे पैसे लेने हैं, कभी किसी केस में थे इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, उकलाना सोशल मीडिया ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल मैं उकलाना थाना के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। 1-2 दिन पहले केस निकल कर आया था, सब्जी को लेकर बताया गया था कि सब्जी पर ये कितना बड़ा मामला हो गया था कि जानलेवा हमला किया गया था पिस्टल दिखाकर, और उनको मारा भी गया था। कुछ ऐसे है जो कि आरोप लगाए थे, जो कि सुदेश जी है, उकलाना की रहने वाली है, और उनके जो बेटे उनके ऊपर आरोप लगाए थे। अगर मैं बात करना चाहूँ, जिस महिला ने आरोप लगाया था, जिस उनके पति ने लगाया था, मेरे पीछे आप घर देख पा रहे हैं, जहाँ पर लकड़ियां देख रहे होंगे, जो कच्चा मकान है, ये उसी लेडीज का मकान है, जिसका कहना था कि सुदेश के परिवार के द्वारा मेरे घर में घुसकर मारने की कोशिश की गई थी, मेरे हस्बैंड को बार बार जीना दूभर कर दिया था, ऐसा उन लोगों का कहना था। पर दूसरा ही पक्ष सुबह हमने आप लोगों को दिखाया कि उन्होंने कहा कि सरासर गलत है। उनके पास प्रूफ भी थी, सीसीटीवी कैमरे फोटोज भी थे, जो इशारे किए गए थे वो, अगर एक तरफ अगर मैं सीसीटीवी कैमरे की बात करूं तो उनके पास पूरे प्रूफ, अगर दूसरी तरफ उस प्रूफ की बात करूं तो उनके पास बस FIR की कॉपी और कुछ नहीं है। उन लोगों का कहना था कि पुलिस प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाए थे, और तो और अपने घर वालों पर, अपने भाई पर और अपने देवर पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे। जो लेडीज, उनके देवर भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, और सुदेश जी की फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि दूसरा पक्ष है, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वो धंधा करती है। बहुत बड़े आरोप उन्होंने इनके ऊपर लगाए थे। तो चलिए, सुदेश जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आपके ऊपर आरोप लगाया गया था दूसरे पक्ष के द्वारा कि आपने उनके घर में घुसवा कर आपके बेटे से उनको पिटवाया है। ना जी, को नहीं पिटवाया जी। तो मैम, आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया था कि आप जो 2 नंबरी काम करते हैं, जिससे कि आप पूरी गली को पैसा देते हो, ऐसा कुछ भी कहना था उनका? सब झूठ है जी, पड़ोसियों को पता लगा लो जी। कोई भी ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों कह रही? कोई आपसी रंजिश है क्या पहले से? न्यू तो जी पीसे मांगा जी 108 के। अच्छा। इस करके ना लगा दिया, झूठा इंजाम लगा दिया है जी। तीसरा दिन मेरे बच्चा मोनू इस पे, अंकुश पे इंजाम लगा दिया है जी। हमारी छोरियां गाड़ी देखा है, न्यू देखा है, ऐसी कोई बात को नहीं जी। ऐसी कोई बात होती तो हमारे इतने क्यों खड़े होते, इनकी बिरादरी के, हमारी बिरादरी के क्यों खड़े होते, गलत का साथ कोई क्यों दे? ये बताइए, मतलब आपका कोई आपसी मतभेद चल रहा है काफी टाइम से, जो मतलब मामला इतना बढ़ चुका है? ये कोई मतभेद नहीं है। अच्छा। ये बताइए कि उन लोगों का कहना था कि आपके ऊपर आरोप लगाया था कि आप उनके घर में घुसकर उनको पीटा है, क्या सही है? गलत है, ये CCTV कैमरा है, इसमें देख लो। अगर इन पे कोई भी सबूत हो, उनके घर पे जा रहे हो तो आप देखो। और उन लोगों का कहना था कि जो कि आपके वहाँ पर अलग अलग आरोप भी लगाए थे, जो कि पैसे देने वाले, कि उन्होंने अपने परिवार पर भी कहा था कि उनके परिवार वालों ने भी कहा था कि हमें पैसे दे दो, फिर हम आपकी तरफ हो जाएंगे, नहीं तो सुदेश जी की तरफ ही रहेंगे। ऐसा ये गलत बात है सारी। आपकी मम्मी, ये बताइए आप लोग काम क्या करते हो? मुझे पहले काम, आप स्टडी करते हो? हाँ, पढ़ाई करता हूँ। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बस चेकिंग करते हैं, लले। अच्छा। हाँ, मम्मी हाउसवाइफ है। है। तो वो लोग है ना, आप पे और किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा पूरी गली में, आपको ही क्यों टारगेट कर रहे हैं वो लोग? ये पीसा का मामला है जी, ब्लैकमेल करा जी। नुकामा में 108 लगाओगे, चाहे 5 लाख रुपये दे दो, इस करके न जी मारे गला सार दिन पड़े। सारी बस्तियां नुको है, नो पीछे आ गए तो आता बड़ी मुर्गी पसगी, नो पसगी। तो आपने बोला नहीं, कहते बड़ी मुर्गी तो आसपास और भी मिल जाएंगी। बस हमारा पहला टारगेट ये हमारा ही है। तो आप पे पहले भी पैसों के लिए मतलब दबाव दिया गया है, या पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ इस परिवार के द्वारा? पहली बार। पहले भी होया है जी। हाँ जी, पहले भी होया है जी। अच्छा, पहले भी हुआ है। पहले भी स्त्रियां नु किसी ने पीछे दे दिया, उनका घर जाके या कहते हैं कि भाई इनके पीछे छुटवाने हो जे, मारे गले लग जो जी। बस इस
मिस्त्री हमारे गलो क्लेश कर रहे हैं। कुछ किसी साथ डिमांड की हो, ऐसे ही बोला गया था कि आपका समझौता एक बार पंचायत के थ्रू भी गया था, वहाँ पर कोई फैसला हुआ? बोला गया था जी, वहाँ पंचायती भी गए थे। ये बलदेव सिंह जी खड़े हैं आपके सामने हैं। इन्होंने जब मैं गए थे भाई, मैंने को कुछ पैसे भाई जो अगर खर्चा पड़ने लगा तो मैं दे दूंगा, और ये मौके पे हैं। ये बोले ना हम तो 5 लाख लेके कोठी डालेंगे और इसका घर छुटाएंगे यहाँ से। और हमने उस टाइम FIR दर्ज करवा के, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ चीज का। मैंने वहाँ केस चल रहा है 7/10 और 2023 तारीख है मेरी कोर्ट की, 323, 506 और SC एक्ट मैं आपको सुबह ही बता चुका हूँ। और इन्होंने इसके बावजूद मैंने खुद जेल काटी है, 19 दिन में आया हूँ। इसकी सेशन ने मंजूर कर ली बार की बार। इनको और दुख हो गया भाई, ये जेल नहीं गई और ये जेल काटा भाई, इसका अब की बार इसको लड़के को बसाएंगे और मोटे पैसे लेंगे। उसके बावजूद इन्होंने इल्जाम लगाया, वो प्रशासन ने इंक्वायरी करके कैंसिल कर दिया। उसके बावजूद भी इनका सूत नहीं आई। अब ये हमरे को सारे हैं इधर, ये जो बनना है गलत खोल रखा है। ये इधर से नहीं आते, इधर से आते हैं ना इन। हाँ ये पीछे है देखो, ये सिर्फ एक टारगेट के लिए है भाई, यहाँ से गंदे इशारे करो, इनको उकसाओ, ये उकसेंगे और इनका मौका मिल जाएगा दरखास्त देने का, वो करने का। इनका छठा घर पड़ता है, बताओ हम कैसे जा सकते हैं? अगर इनके घर जाएंगे या तो सीसीटीवी फुटेज में आएंगे या कोई इनके पास प्रूफ होगा। और देखो जब भी आते हैं ये गाड़ी बकते हैं, यहाँ आकर माँ बहन की गाड़ी देते हैं, लड़कियों को धमकी उठाना देते हैं। माँ बहन एक कर रखी है इन्होंने, कभी किसी को नहीं छोड़ते। ये खुद इनके सगे भाई हैं, ये गली में पड़ोसी हैं। ये लड़की है 16 साल की, इससे पूछ लो। ये लड़की जवान है, इससे पूछ लो। ये खुद इसकी लड़की, इसकी होमगार्ड की लड़की है। ये अपने पड़ोसी हैं, ये बलदेव जी हैं। और इसके बावजूद ये इतना उकसाते हैं हमको जी, ऐसा कर रखे है जीने को हम मजबूर कर रखे हैं भाई, हम कहाँ जाए तो कहाँ जाएं हम? तो जी आपने मैं पहले भी कहा था घर छोड़ देंगे, अगर कोई हमारा साथी हो, कोई हमारा कुछ सस्ता या महंगा लेता हो ना, हम यहाँ चले जाएंगे। प्रशासन आया था, 112 पे कॉल की थी उसी रात खुद, और वही ये रास्ता रोक के खड़े हो गए थे। उधर भी पुलिस हमको ले गई है, इसके परिवार को, सुदेश को और मेरे को। और उसके बावजूद जब दरखास्त देने के बाद भी ये आए हैं, उसके बावजूद दिनांक 30 तारीख को दिन में ये घर से निकले हैं, इशारा करके आए हैं, गंदे इशारे करके। लड़की बाहर बैठी थी, आ जाओ तुम्हारा बटेऊ आ गया, तुम्हारा लाखदर आ गया, अब आया है अब आएगा मजा। और उसके बाद सुदेश यहाँ पकड़ ली इसने दुकान पे, इसके सिर में चोटें मारी। ये टांके हैं, ये देखो, ये देखो, देख लीजिए, ये देखो चोटें लगी हुई है। बार बार लड़के को टारगेट किया जा रहा है भैया, कहीं नौकरी न लग जाए, कोई इसका 2 पैसे का ना हो जाए। अगर बस्ती का सुनो, आवाज आ रहा है, गंदे इशारे करते हैं। मैंने आपको वीडियो भी दिखा चुका हूँ, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। अगर हम कहीं भी दोषी हैं, किसी घर जाते दिखते हैं, कहीं भी हमारे पे बेशक कार्रवाई हो जाए। इन्होंने हमारा जीना दुर्लभ कर रखे हैं। हम ऐसे मतलब जाल में फंस चुके हैं, ना तो बाहर निकल सकते हैं, ना ये अंदर घुस सकते हैं। इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। किसी भी पड़ोसी से पता कर लो, समस्त कॉलोनी से पता कर लो, जितने पड़ोसी हैं, ये खुद जितने आए हैं वाल्मीकि हैं, इनसे पता कर लो। अगर हम इतने गंदे हो, इनकी लड़कियां 16, 17, 17 साल की हमारे घर छोड़ के जाते हैं सिर्फ विश्वास पे। ये रहा इसका भाई है सागी, इसे पता कर लो, ये बोलेगा। अंकल, आप जिस टाइम इन लोगों का फैसला हुआ तो आप भी उस पंचायत में मौजूद थे, तो क्या कुछ उन्होंने डिमांड की थी आप लोगों के सामने? कुछ तो रखा होगा कि भाई ऐसे एक्ट लगा देंगे, हमें ये फैसला चाहिए, क्या बोला था उस टाइम? मैं न जाएगा कहा भाई पार्स का नाका मैं दूंगा तेरे को 10,000 रुपये और चुपके चाल के ले लो जी। बोला तो 10 दे रहा है, पार्स देने न हो रहा तैयार 5 लाख रुपये कड़न कड़िया जाएगा कोठे का लेंगे। तो अच्छा बंदा आया पंचायती, अच्छा तो अच्छा बंदा आया पंचायती। मैं कहा भाई फिर तुम तो गलत काम करो हो, जी लड़ाई तो तारी लगाई जाएगी जी। और पार्स 5 लाख रुपये क्या कहते होगा करते लिया पार्स 5 लाख रुपये। नो को नहीं कहा लुगाई है कि लड़ाई में रुपये करते हो। लुगाई तो एक बार लड़ लेगी, दूसरी मिनट तो एक के जगह पावेगी। लड़ाई नहीं हुई मैडम जी, ये देखो ना कोई इधर फुटेज है, कोई रेडी है, ना कोई सब्जी वाला है, कहीं भी ऐसी कोई कैमरे में दिख रहा हो या सब्जी लेती दिख रही हो, वैसे कहीं तो दिखाओ। मड़ी दूड़ी लड़ाई हो जाए सुनी हो ही जाती है। हाँ कड़िया कहीं तो दिखाओ, झगड़ा हुआ है, रेडी वाला है, सब्जी खरीद रही है, कोई लगाई के ना फिर खिंचा तानी हो, ये को नहीं कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर मैं तीसरा फिर आया हूँ, फिर कहा भाई ले ले मेरे पास। हाँ बोला ले ले, बोला मैं तो 5 लाख लूंगा। मतलब आप लोगों ने 10,000 की डिमांड की, कहीं ना कि मतलब ऐसी एक्ट ना लग जाए, मतलब डर के मारे आप लोगों ने बोला कि ठीक है 10 ले लो, उन्होंने मना ही कर दिया। हाँ मना कर दिया, बोला 5 लाख लेंगे। किस दिन हुई थी कुछ पता है? पंचायत कितने दिन हो चुके? मैं तो भूल गया, तो 5-4 महीने की बात होगी, ज्यादा हो गई, का जो कि ज्यादा हो महीने में हुआ था। हाँ रोड़ा हुआ था, अच्छा रोड़ा कर लिया, खाम खाएगा मतलब आपस में सुलझाने का खातर दे रहे थे। फैसला खातर दे रहा था।
भाई फिलहाल जो उनके भाई है उनसे भी जानेंगे क्या एक्चुअली में यही बात है। सर अगर दूसरी तरफ आपकी भाभी की बात करूँ तो वो हमारे जिस सिचुएशन में आई थी उनके माथे पर पट्टी वट्टी बंधी हुई थी, उससे भी चला नहीं जा रहा था, जो कि आपका भाई था, क्या वो सही था? क्या इन लोगों ने उनके घर में घुस के मारा था या खुद ने ही? नहीं नहीं जी, ये सब झूठ है। घर पे घुस के नहीं मारा उनको, वो कंधे इशारे करते हैं। ये इधर बैठे थे, हाँ इधर बैठे थे घर पे ही। तो इन्हीं को इशारे क्यों करते हैं? आस पड़ोस में तो और भी लोग हैं। तो भैंस की बात है जी, ये भैंसबाजी हो जाती है, भैंसबाजी जाती है ये तो। ये तो हमको भी कहते हैं भाई तुम इसके साथ रहते हो, पैसा लेते हो, पैसे के साथ काम करते हो, बड़ुए हो, वैसे हो, ढिगड़े हो। आप लोगों को भी आरोप लगा। हाँ, हम पे भी रोल लगाते हैं ये। पर एक बात बताइए मुझे, ठीक है ये अंदर घुस के नहीं मारा इन्होंने, नहीं ठीक है, तो उनको चोटें कैसे आई फिर? चोटो जी हमको इस बात का पता नहीं है। चोट अपने आप भी लग जाती है, पड़के भी लग जाती है, ढेर पड़के भी लग जाती है। चोट तो ग्रुप है ये। हाँ, ये तो वैसे ही जाल बिछा रखा है। हाँ, आप साथ में रहते हैं, अपनी देवरानी या जेठानी है जो भी है वो, उनका कहना था कि भाई हमको मारा गया। जिस तरीके से उसका पहले मेरे को बिहेव बता दीजिए, किस तरह की लेडी है, मतलब किस तरीके बोल चाल कैसे है आप लोगों का? मारा तो कोई नहीं जी, उनका गले बोल चाल गणे दिन हो गए जी, माम तो कौन बोल दी गाले देवे जी, माम नहीं बोल रहे जी, बड़ुए पीछे बरता है जी, नू तो बरता आपने बोला कि हम भड़वे हैं, पैसे खा रहे, तो आप क्या हो? ये नहीं बोलता आप? ना जी, हम तो डर रहा जी। माम ना तो डर लग गया जी, लड़ाई दड़ंगा था जी, माम तो करका खावा जी, काम करा जब भी माम ना गाले दुपड़ दे जी, इनका गले भाई तम तो इनका गले लग रहे उनका क्यों बरतो तमे हैं जी, ईमान तो छाती पे है जी, बर्तना पड़ागा जी, सारे काम देखो, कर ये आस पड़ोस में लेन देन चलता ही हाँ है। चल रहा है जी। फिर इवेन को है जी, बड़ुए तम ने मोल खरीद रखे, तम तो नू खरीद रखे हो, काम क्या करते हैं ये लोग? कौन से ये वैसे रहते, वेले रहते हैं ये, कुछ नहीं। ये लड़ाई तो दंगा, रोटी वगैरह कहाँ से? यही धंधा कर रखा है, लड़ाई दंगा का। पैसे मिल जाते हैं बस वैसे। ऐसे एक्ट लगवाते हैं। हाँ बस यही बिजनेस से बना लिया है। हाँ बस यही बिजनेस बना लिया। हाँ जी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम जी ओमकार है जी। ओमकार है। अगर सर मैं आपका जो भतीजा उसकी बात करूँ तो बिल्कुल छोटा ही है, मतलब वो भी सीसीटीवी कैमरे में निकल के आया, वो लड़का भी इशारे कर रहा है। अगर महिला की बात करो तो उसकी माँ की उम्र की, उसकी माँ से बड़ी ही है। ठीक है जी, फिर वो बात है, गंदा तो गंदा ही करेगा सारे, अच्छी बात तो अच्छा ये नहीं करता, गंदा आदमी गंदा ही सारे करेगा। पीछे से दरवाजा फोड़ कर निकाली गई, दीवार तोड़ कर निकाला गया, ये तो कोई रास्ता भी नहीं है। ये क्या है? ये तो इनको इसके श्रीका में भैंसबाजी में कर रखा है। ये लड़ाई दंगा होएगा इस साइड में, भाई हम धंधा करते हैं। हाँ, ये वैसे ही कर ये हमारे उकसाते हैं जी, इसलिए खुद रखे कैमरा ऐसे करके ऐसे करते हैं हमारे सामने, ऐसे करते हैं और इतनी गंदी गाली देते हैं, कहने का मजबूर है हम। लोगों को डर नहीं लगता कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, आप इशारे करे तो नोट होगा? ये नोट होगा, इनको है जी, इनको लगता है इस पे क्या है, बस जाति सोच के तो हम पे लगे हम कुछ कह देंगे इनको। ये तो सोचा है भाई, इसके कहने के बावजूद ये जो हमारे साथ इशारे करते हैं, बोलते हैं भाई ये बाहर आएंगे, ये हमारे साथ हाथापाई करेंगे जी। हमारा ऐसा भी होता नहीं है, स्टेट लुभाने का बार बार मैं कई बार स्टेट लुभा चुका हूँ और जमानत करवा चुका हूँ। और इन्होंने जब भी होता है, पहले भी पैसे दे के फैसला होया था, और इन्होंने अब भी मेरे को मजबूर कर रखा है। अब भी सोचते हैं दोबारा फिर इसको घेर लें, फिर अब जी हमारा भी होता नहीं है बार बार पैसे देने का। यही गुजारिश आपसे है और यही इनसे है, तो हम परेशान है जी। ये जो लड़का है, परमात्मा ने इसको वो कर दिया, इसका क्या कसूर है? बार बार आप उस तरफ ये अंकुश लड़का है जी, नरेश की पत्नी बार बार इसको लंगड़ा बोल रही है। आपके सामने भी बयान देते वक्त उसका लड़का है लंगड़ा, एक्सीडेंट के दौरान चोट से बहुत लगी। आपके सामने भी उसने कहा था इसका लड़का लंगड़ा है। कहाँ से लंगड़ा? फिर बताओ इसको, ये बार बार लंगड़ा बोल रही है, मेरे को कैसे बोल रही है? क्या इनके खाने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं हम? अगर हमारा किसी के साथ लेन देन है तो इनको क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई हम भी गंदे ले हैं तो घर में कौन आएगा, कौन पड़ोसी आएगा? सुनो, अगर मेरा भाई है, मैं गंदा हूँ, मेरे साथ आ जाएगा। इनका खाट पे बैठे रहते हैं यहाँ सारा दिन, यही रहते हैं, गोदाम से चोरी करते हैं कट्टे, और कोई कट्टा उठा लिया हुआ आधा कट्टा लेता है। कौन चोरी ये करते हैं, चोरी हो रहा है, पहले भी चोरी करी है गोदाम से, अभी पर्चा दर्ज होया था। ये इसी बाड़े में रहता है, सारी रात नहीं सोता, ये सोता है दिन में और रात को रहता है बाहर सड़क पे। कोई 3 बजे 4 बजे आता है, और कोई गोदाम वाले सेटिंग है या कोई कॉलोनी का ले आता है, बार बार कहता है इकट्ठा दे, फोन करूंगा पुलिस को, ब्लैकमेल करता है सबको। धंधा ये है जी हमारे। बताओ, हमारे लड़की जवान है, लड़का जवान है, पड़ोस में लड़की है 18 साल की लड़की है, कैसे गंदा बोल देंगे? अगर हम गंदा बोलेंगे हमारा कौन साथ देगा? पूरी कॉलोनी मेरे साथ ही, समस्त कॉलोनी, ये देखो आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ, 37 आदमियों के साइन है। जब हमारा पैंडा छूटा इनसे, नहीं, इनने तो हमको ऐसा कर दिया था जेल में जाने का, भाई जमानत ना हो।
ये देखो, ये देखो, ये दिखा रहा हूँ सर, ये देखो एफिडेविट भी दे रखे हैं इन्होंने। जब हमारा पेंडा छूटा है इन्हें तो पक्का काम कर दिया था कभी जमानत ना हो, और बार बार उसके बावजूद भी हम जमानत आने के बाद जब कोर्ट प्रशासन ने कार्रवाई करती है हमने जमानत पे आके फिर टारगेट बना रहे हैं हमको बार बार। कमाएगा तो खाएगा बिल्ला बैठे रहो सारा दिन हुए, कमाएगा तो खाएगा उन्होंने बिल्ला बैठे रहो सारा दिन का। भाई ने पूछ लिया कदे आज तक काम पे गया हो, छोटा छोरा है उती भेजदा काम पे, आपकी छोरी ने भेजदा काम पे, यकीन नहीं आओ तो सारे ने पूछ लियो। पोस्टर लगाती है, काम करती है, बढ़िया का सब नाबालिग लड़की है, बढ़िया काम करे नाबालिग लड़की। किसी से पूछ लो कॉलोनी से, अगर हम दोस्त हैं बेशक में हमारे कैमरे लग रहे हैं, मैंने घर गए हो कहीं भी हमारा पैर भी हो, अगर हम इस साइड से परली साइड भी गए हो, घर तो इसका छठा घर है, हम कैसे घर जाएंगे इसके, अगर ये सामने जाएंगे। ये देखो आप, बार बार हमारे को ब्लैकमेलिंग, इसमें 6-7 आदमी नोल हैं और बार बार उसी से कह रहे हैं कभी लड़का पे लगा दो, कभी लड़की पे लगा दो, कभी सुदेश पे लगा दो, कभी परशुराम पे लगा दो। बस सिर्फ ये कभी तो फंसेंगे भाई, इनको टारगेट इन पे पैसे लेने हैं, कभी किसी केस में ध्याओ। इन्होंने हमारा जीना आराम कर रखा है जी, हमने मजबूर किया तो अगर हमारा कोई प्रशासन ने साथ ना दिया मजबूरन होकर फांसी खानी पड़ेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। इन्होंने हमारे साथ ऐसा घिनौना काम कर रखा है, और अगर कुछ भी सुदेश या मेरे को या इसके लड़के को या लड़कियों को कुछ भी हो गया तो ये जिम्मेवार होंगे। फिलहाल दर्शकों जो आपने पूरा मामला है सुना और हमने दिखाया भी है, बिल्कुल अलग सी कहानी है। जो बताया गया था वो चीज़ बिल्कुल ही उल्टी। इन्होंने कहा था कि हमें इशारे किए गए, हमें मारने की कोशिश की गई। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो इन लोगों को भी चोट आई है, जो सुदेश जी उनको भी चोट आई है। आपस में महिलाओं का झगड़ा अक्सर हो जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता है। ये बिल्कुल गलत निकल कर आ रही है बात कहीं ना कहीं। अगर सीसीटीवी कैमरे की फोटोज की बात करूँ या सबूत या डॉक्यूमेंट की बात करूँ, इसकी तरफ अगर मैं देखी जाऊँ तो सुदेश की तरफ की वो डॉक्यूमेंट या सीसीटीवी कैमरेज फोटोज है जो इन लोगों के इनके पास सबूत है, हर एक वो सबूत है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन क्यों ना साथ दे रही है, ये आप समझ गए हैं कि पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है इस मुद्दे को लेकर। कहीं ना कहीं ये इस चीज में सही है, क्योंकि इशारे हमने साफ साफ देखा सीसीटीवी कैमरे में, इशारे किए जा रहे, गालियां निकाली जा रही है बार बार। किसी भी इंसान के साथ में बहस होती है तो बहस तक ही सीमित रहनी चाहिए। किसी के ऊपर ऐसा भी नहीं प्रेशर देना चाहिए कि उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। जितना उसके दर्शकों वीडियो को शेयर करते रहिए। इस वीडियो को शेयर करने से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी कि ऐसे पड़ोसियों से दूर रहना चाहिए जो ब्लैकमेल करता है, जो गिरोह बना हुआ है, ऑलरेडी उनका धंधा बन चुका है। जितना उसके वीडियो को शेयर करते रहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए